नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जो ये तीसरा कार्यकाल है, उस कार्यकाल के 2.5 महीने के अंदर ही जो कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है, ऐसे में नरेंद्र मोदी अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहना मुश्किल हो रहा है। मतलब आश्चर्यजनक ढंग से सरकार डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में आप कह सकते हैं। हमें वो दौर याद आ रहा है कि जयंती नटराजन आपराधिक मामले में सजा पाने वाले पॉलिटिशियन को चुनाव लड़ने की अनुमति देने संबंधित अध्यादेश के समर्थन में 12 बजे एक टीवी चैनल पर बोल रही थी, और उसी शाम राहुल गांधी जब उस अध्यादेश की कॉपी को फाड़ा तो उसी चैनल पर 8 बजे जयंती नटराजन उस अध्यादेश को लेकर उन तमाम विसंगतियों को गिना रहे थे जिस वजह से फाड़ा गया। उस दौर में तो आंदोलन का दौर था। देखिए, याद करिए क्या क्या मनमोहन सिंह के आखिरी कार्यकाल में क्या क्या हुआ। आखिरी 1.5 वर्षों के दौरान मीडिया का रोल देखिए, क्या क्या, मतलब सारी चीज लग रहा था जैसे अस्त व्यस्त है। सब कुछ विनोद राय जी का, CAG का रिपोर्ट, 2G स्पेक्ट्रम, क्या क्या, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ, लग ही नहीं रहा था कि कोई सरकार है। अभी तो इस 2.5 महीने के अंतराल में न मीडिया इनके के लिए कुछ ऐसी स्टोरी अभी तक आई है, न कोई जन आंदोलन इनके खिलाफ शुरू हो गया है। लेकिन सरकार काम ऐसे कर रहे हैं जैसे ये नर्वस 90 की शिकार है। मतलब इतना कुछ हैरान करने वाली बात है। मतलब आप गौर करिए ना कि वैष्णव जी जो है सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि UPSC के लिए जो बहाली का जो प्रोसेस लाया गया है वो सही है, उसके लिए तर्क दे रहे हैं। कई मंत्री को उतार दिए मोदी जी कि क्यों वो लेटरल सिस्टम जरूरी है। नेहरू जी भी किए थे, मनमोहन सिंह भी किए थे, एक से एक तर्क दिए जा रहे हैं लोग, और दूसरे दिन शाम होते होते वापस ले लिए। अरे भाई, क्या बात है। सारे मंत्री को आप उतार दिए समर्थन में बोलने के लिए, और अचानक आप वापस ले लिए। कल ही देखिए, जिस पेंशन योजना को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, कभी मोदी की सरकार पेंशन पर सकारात्मक कुछ बोलने को तैयार भी थे, लेकिन पेंशन योजना को लागू कर दिया। आप पेंशन योजना जो लागू की है उसको लेकर आप जो भी तर्क वितर्क हो, पेंशन योजना में एक सम्मानजनक स्थिति पर तो लाकर कर्मचारियों को छोड़ दिया उन्होंने कि भाई सम्मानजनक इतना आपको पेंशन मिलेगा। ये मोदी जी हैं, मोदी की सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है। वक्फ बोर्ड को लेकर जो बिल लाया गया, बहस सदन में आया, बहस की बात चर्चा होनी शुरू हुई कि वापस ले चलिए सर भेज देते हैं, संसदीय समिति इस पर अध्ययन मनन करेगा। ब्रॉडकास्टिंग बोला, पेश भी नहीं कर पाए। मीडिया में खबरें आनी शुरू हुई, वो भी सोशल मीडिया पर खबरें आनी शुरू हुई, एकदम आनंद फानंद में वापस कर दिए। और अब जो कमेटी बनाए हैं, और कमेटी को जिसको हेड बनाया है दिलीप मंडल को, जीवन भर पानी पी पी के उसी ब्राह्मणवाद, उसी संघ, उसी बीजेपी को वो गाली देने वाला आदमी, उसको आप उस संस्थान का हेड बनाए हैं। ये देखिए, नर्वस 90 फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम राजनीति क्या करें। SC ST का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उसके पीछे कौन लोग थे, और जैसे ही जजमेंट आया डर गए। ना 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 ना, कैबिनेट करके तुरंत खारिज कीजिए, तुरंत खारिज कीजिए। कैबिनेट बैठक करके खारिज कर दिया। इस 2.5 महीने में देखिए, जिस मणिपुर का नाम लेने से मोदी जी लगता था जैसे उनके आत्मसम्मान पर चोट पहुंच जाएगा, उस मणिपुर की चर्चा भी करने लगे। जिस किसान आंदोलन के खिलाफ
क्या क्या नहीं बोल रहे थे, उस किसान की से वार्ता करने को तैयार हो गए कि हम उनकी बातों को हम करेंगे। एमएसपी पर भी बहुत भाषण हुआ, एमएसपी पर भी अब तैयारी चल रही है। जातीय जनगणना पर सुनने को तैयार नहीं थे। कल अमित शाह जी मुस्कुरा के कह रहे थे थोड़ा धैर्य रखिए ना, हम लोग विचार कर रहे हैं। वही अमित शाह है, वही मोदी है। चीजें कैसे बदल रही है ना, देखिए। ये समझने की जरूरत है कि हम जनता, आप जनता, तमाम जनता घर से बाहर आकर एक वोट क्या किए, मोदी जैसा व्यक्तित्व वाला प्रधानमंत्री, 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री, जिसके साथ देश की जनता खड़ी थी उसकी तारीफ करने के लिए, सवाल करने के लिए नहीं। कल रात भी एक हमारे महोदय बैंक के अधिकारी है, रिटायर हुए हैं, व्हाट्सएप पर देखे उनका एकदम बाप, युद्ध के मैदान में हमारे मोदी दहाड़ रहे हैं। देखिए ऐसा प्रधानमंत्री किस देश को मिला होगा। हम कहे सर ये कीवी का नहीं है, पोलैंड का है। देखो इमोजी आंख मारने वाला देखे चुप हो गए। अब बहुत अच्छा गीत लगाए हुए थे, उस मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दिया हुआ था। ये उस देश में इस तरीके के परिणाम, कितना सीट कम है भाई, बार बार हम कहते हैं 32 सीट बहुमत से कम आए और पूरी चीजें बदल जाएंगी, कभी सपने में भी सोचा था आपने? और जिस तरीके से अलोकप्रियता बढ़ रही है, अब राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को जब दिखाता नहीं कौन कितना लोकप्रिय, तो बस यही है, मोदी यहाँ है, यहाँ मोदी है, यहाँ राहुल है, यही दिखा रहा है। अभी 5 राज्यों का सर्वे दिखाया है तो उसमें 4 को कांग्रेस को बता रहा है। तो बताइए अगर ये स्थिति हो गई, अगर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, बिहार, दिल्ली 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है एक 1.5 वर्षों के अंतराल में। बिहार तो नीतीश है तो निकाल भी सकते हैं। बाकी राज्यों में अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो क्या मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री रह पाएंगे क्या? जिस तरीके से डर डर के काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हर घंटे फैसला बदल रहे हैं। अग्निवीर पर क्या क्या बोल रहे थे, और जब सदन में हंगामा शुरू हुआ अग्निवीर को लेकर, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ सब जगह हर स्टेट में रिजर्वेशन की घोषणा बीजेपी की सरकार ने की ना, हम जो अग्निवीर से फौज से जो बाहर निकलेंगे उसको हम नौकरी देंगे। क्यों? ये पहले भी कर सकते थे। अभी देखिए ना, बांग्लादेश के संकट में देख लीजिए, बोलती बंद है। पहली बार 10 वर्षों के अपने शासनकाल में पहली बार विपक्ष के सदस्यों के साथ बंद कमरे में बात की बांग्लादेश के सूप। कहाँ गया उनका हिंदुत्व वाला वो चेहरा? बांग्लादेश में हिंदुओं के घर पर हमला हो रहा है। अब तो खबरें आ रही है ना कि लोग मंदिर जाने से डर रहे हैं, व्यापारी हिंदू वहाँ दुकान खोलने से डर रहे हैं। अब बीएसएफ को अब चौकसी करने पर रोक लगा दिया है। बीएसएफ को अब नो लैंड में जाने से रोक दिया है, नो मैंस लैंड में जाने से रोक रहा है। बॉर्डर पर तनाव हो रहा है और सरकार चुप है। मतलब एक लग रहा है कि ये 56 इंची वाली सरकार कहाँ चली गई भाई? क्या हो गया इनको? कहाँ गए मोदी का वो तेज? अब सुन रहे पाकिस्तान जा रहे हैं। अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। पड़ोसी से लड़ने झगड़ने से क्या फायदा है? जाइए, पाकिस्तान भी जाइए। लेकिन मात्र 32 सीट के उलटफेर से मोदी जैसा शासक इस तरीके से घंटों में विचार बदलने लगे, तो इस डेमोक्रेसी की इससे बेहतर खूबसूरती क्या हो सकता है? अरे वोट का ही प्रभाव है ना भाई। आपको मिला ना पेंशन योजना का लाभ, आपको क्या कहते हैं जो। अच्छा, एक और बात, सीए को लेकर जो लाल किला से इन्होंने जो घोषणा किया कि सब लोग मिल बैठकर हम लोग बात करें, इस पर सहमति बनाई जानी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। कौन सा काम आप चर्चा करके किए भाई? कौन सा काम अभी तक चर्चा करके किए थे? सीधे फैसला होना है। किसी की आपने कभी सुनी क्या है? राम माधव, क्या बात है।
जिस राम माधव को जनाब दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए थे राम माधव को, रे वही संघ वाले भाई इसको जम्मू कश्मीर का प्रभारी बना रहे हैं, चुनाव प्रभारी। क्या बात। जिस शिवराज सिंह चौहान का नाम सुनकर भड़क जाते थे, मुख्यमंत्री को गद्दी से हटाने पर तो कामयाब हो गए, कृषि मंत्री बनाना पड़ा और कृषि मंत्री बनने के बाद वह भारत भ्रमण पर निकल रहे हैं। बिहार उसी सिलसिले में वो आए थे और मोदी के ना चाहते हुए भी ट्रेन से वो जो दिल्ली से जो भोपाल पहुंचे और जो स्वागत हुआ ट्रेन रोक रोक के, क्या कत्ल हो रहा था। यही समय है। वसुंधरा भी बाछे खिलानी शुरू कर दी हैं। बिहार में तो आप देख ही रहे हैं कि हर चीज रोजाना बदल रहा है, नई नई चीजें आ रही है, नए नए प्रयोग हो रहे हैं। मात्र 32 सीट। देखिए डेमोक्रेसी में एक एक सीट का कितना महत्व, कि मात्र 32 सीट कम आया तो पूरी आइडियोलॉजी को लेकर जो एक हुंकार था, वो हुंकार कहां चला गया समझ में नहीं आ रहा है। पर उसी मुल्क में हिंदू असुरक्षित है, खतरे में है हिंदू, जुबान नहीं खुल रहा है। यही है कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारों से नहीं होता है। सबका साथ सबका विकास के लिए उस तरीके का गेस्चर भी होना चाहिए, उस तरीके से आपका आव भाव भी होना चाहिए। लेकिन आव भाव नहीं रखा आपने, संवाद पर आपने भरोसा नहीं किया। आप उस नैरेटिव को सोचा कि उसने हम जब तक रहेंगे उसी नैरेटिव के सहारे शासन करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही अयोध्या में इनका लोकसभा सीट क्रैश किया, सारी चीजें बदल गई रातों रात। तो यही डेमोक्रेसी में जनता के वोट की ताकत है कि एक से एक तानाशाह को भी झुकने पर मजबूर कर देता है।